हाँ हेलो। हाँ सर बोल रहे हैं। बोलिए, तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। फेसबुक ऑन करो। किए ना, उस पर अशोका कॉमर्स एकेडमी लाइव पे क्लिक करो। अरे सर्च में क्लिक करो, अशोका कॉमर्स एकेडमी लाइव। ठीक है ना। उसके बाद देखो तो उस पर अशोका कॉमर्स एकेडमी की वाइट वाला आ गया। हाँ वाइट बोर्ड, हाँ उस पर क्लिक करो। हाँ पार्टनरशिप देखो तो उसमें लाइव दिखाई दे रहे हैं हम। उसमें कुछ लाइव करके आ रहा है। आ गया, ज्वाइन करो। हाँ पहले ज्वाइन करो ना। हम नज़र आ रहे हैं। देखो ना, अभी होगा लाइव के नाम से। ऐश्वर्या राय का फोटो तुम्हारे में है। हाँ ऐश्वर्या राय का फोटो तुम्हारे में है। हाँ आ तो गया तुम्हारा, चलो ठीक है। दिखाई दे रहा ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल रिटेन। ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम ये आ गया था कि भाई काजल का ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था। काजल अब ज्वाइन हो गई है। चलिए जरा जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में देखा था। और क्या देखा था, अगर पार्टनरशिप डीड ना दिया हुआ हो तो कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई होंगे। आज जो है हम लोग पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके बुक का क्वेश्चंस होगा। इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एसके सिंह का बुक हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी, एसके सिंह के बुक से हम लोग अपना पहला एग्जांपल देखते हैं। सारे लोग अपने अपने बुक पे अपना पहला एग्जांपल निकाल लेंगे जी। एग्जांपल नंबर 1, पार्टनरशिप डीड। एग्जांपल नंबर 1 ए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग भी देखना। कहता है मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कहता है मोहन और श्याम जो है वो एक फर्म में क्या है, पार्टनर्स हैं। State whether the claim is valid if the partnership agreement is silent in the following matters। ठीक है, कहता है कि आपको यहाँ ये बताना है कि जो यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा वो क्या है, वैलिड है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो, साइलेंट हो। क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का ए। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का ए पार्टनरशिप फंडामेंटल का पहला एग्जांपल है जी। मोहन और श्याम के नाम से आप लोग अपने बुक में देखो, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। कहता है कि मोहन और श्याम क्या है, पार्टनरशिप फर्म में। और कहता है आपसे क्या कि बताओ जरा कि उनका जो क्लेम है वो वैलिड है या नहीं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, तो साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो मैंने बताया 6 कंडीशन आपको। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा, पांचवा और छठा। 6 कंडीशन में क्या बताया मैंने कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो या एब्सेंट हो तो वहां पर सैलरी जो होता है वो किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता है, कमीशन मांगने पर नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता है। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है जी, इक्वली बांटा जाता है, बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और लोन पर इंटरेस्ट कितने परसेंट की रेट से
चार्ज होता है, 6% की रेट से चार्ज होता है। ठीक है, अब चलिए जरा हम लोग एसके सिंह की बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने आपसे भी क्वेश्चन पढ़ा था कि मोहन और श्याम क्या है? पार्टनर्स, और यहां बताना है कि उनका क्लेम वैलिड है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है, मोहन इज ए एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। कहता है मोहन जो है वो एक्टिव पार्टनर है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसको सैलरी चाहिए 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पर 2 पार्टनर्स कौन कौन है? तो एक है हमारा मोहन और दूसरा है हमारा श्याम। मोहन जो है वो क्या है? एक्टिव पार्टनर है। मोहन क्या है? एक्टिव पार्टनर है और इसने डिमांड क्या किया है? 10,000 रुपए सैलरी का डिमांड किया है। क्या इसको 10,000 रुपए सैलरी मिलेगा? तो हमने अभी क्या बताया? हमने बताया कि अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो? साइलेंट हो, या फिर पार्टनरशिप डीड क्या हो? एब्सेंट हो, तो वैसे सिचुएशन में क्या सैलरी मिलता है जी? नहीं मिलता है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, क्लेम ऑफ मोहन इज नॉट वैलिड। भाई यहां पे मोहन का जो क्लेम है वो क्या वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? तो इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के ना रहने पर जो सैलरी होता है वो किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे वो डोरमेंट पार्टनर हो, कोई सा भी पार्टनर हो। अब आइए जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहता है श्याम हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अब देखिए जरा हुआ यूं, दूसरा क्वेश्चन में एक श्याम नाम का बंदा है, इसने क्या किया? इस फर्म को कितने का एडवांस दे रखा है? तो इसने इस फर्म को अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है, मान लेते कुछ पैसा जो है एज ए एडवांस दिया। ठीक है, एडवांस में आपसे ये बोल रहा है एडवांस अ लोन, एडवांस लोन दिया। अब इस लोन पर ये श्याम कहता है कि उसको चाहिए क्या? 10% का इंटरेस्ट चाहिए। अब कहता है हमारा क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो लोन पे इंटरेस्ट कितने परसेंट की रेट से मिलता है? तो लोन पे इंटरेस्ट 6% की रेट से मिलता है। ठीक है, यहां पर श्याम का जो क्लेम है, श्याम क्लेम ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट वैलिड। यहां पर इसका क्लेम क्या है? वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन वो चार्ज करने की बोल रहा है वो 10% की रेट से बोल रहा है, जबकि हमारा पार्टनरशिप डीड ना होने पर हमारा कंडीशन क्या कहता है? पार्टनरशिप डीड ना होने पर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना होने पर लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कितने परसेंट रेट से चार्ज किया जाता है? 6% की दर से चार्ज किया जाता है। तो यहां पर इसका क्लेम वैलिड नहीं है, तो इसको क्या मिलना चाहिए जी? तो ही विल गेट only 6% interest on his लोन। उसको क्या मिलेगा? उसको अपने द्वारा जो पैसा उसने लोन के रूप में दे रखा है उस पर मात्र 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वो 10% रेट से इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड ना होने पर इंटरेस्ट जो होता है लोन पर वो 6% की रेट से चार्ज किया जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आपसे श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैश, सॉरी, कहता है मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज कैपिटल। कहता है आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन में, मैं इसको मिटा रहा हूं इधर का, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि मोहन ने 20,000 रुपए कैपिटल के रूप में लगाया। मोहन का कैपिटल कितना है? तो मोहन का कैपिटल है 20,000। अच्छा सर, मोहन के बाद
श्याम का कैपिटल कितना है? श्याम का कैपिटल है आपका 50,000 रुपए का, ठीक है। तो मोहन से ज्यादा कैपिटल है श्याम का, और श्याम कहता है आपसे कि मोहन हैज कंट्रीब्यूट 20,000 एंड श्याम रुपीज 50,000 एज कैपिटल। मोहन ने 20,000 रुपए और श्याम ने 50,000 रुपए एज ए कैपिटल यानी पूंजी के तौर पे लगाया। मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट बी शेयर्ड इक्वली। अब ये मोहन चाहता है कि प्रॉफिट का बंटवारा जो हो पार्टनर्स के बीच में कैसे हो? इक्वली हो, बराबर हो। तो क्या ये मोहन जो चाह रहा है, क्या ये सही में इसका जो क्लेम है ये वैलिड है? इसने जो मांग की क्या उसको मिलना चाहिए? तो देखो जी, कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो, तो वैसे सिचुएशन में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉफिट का तो कैसे होना चाहिए? इक्वली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर भले ही एम से ज्यादा कैपिटल किसने लगाया? एस ने लगाया। मोहन से ज्यादा कैपिटल श्याम ने लगाया, लेकिन चूंकि क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड क्या बोला? साइलेंट है। साइलेंट कहने का मतलब एब्सेंट है, दिया ही हुआ नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इक्वली होता है। इसीलिए यहां पर मोहन का जो क्लेम होगा वो क्या होगा? वैलिड होगा। तो यहां लिखेंगे मोहन्स क्लेम इज वैलिड। यहां पर मोहन का क्लेम क्या हो गया? वैलिड हो गया। अच्छा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ा रहे हैं हम लोग जी। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, अब देखो 4th नंबर में कहता है श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रिएटेड 6% पर एनम। कहता है आपसे कि देखो जी, श्याम ने 50,000 रुपए लगा रखे हैं, मोहन ने 20,000 लगा रखे हैं। अब श्याम कहता है कि उसको उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। उसने जो पूंजी लगा रखा है उस पर उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट यानी ब्याज चाहिए। तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? तो देखो जी, मैंने बता रखा है आपसे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना दिया हुआ हो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या होता है? नहीं दिया जाता है, नॉट अलाउड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सोहन्स क्लेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट वैलिड। अगर आपसे कोई पूछे क्यों वैलिड नहीं है, तो आप सीधा जवाब दे सकते हो वहां पर, क्योंकि यहां पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसीलिए यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो सोहन को नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, नहीं दिया जाता है। आप लोग का ये पहला एग्जांपल 1 का ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट कीजिएगा तो नोट कीजिए जल्दी से, आप लोग 5 मिनट का समय है, उसके बाद फिर एग्जांपल 1 का भी कराते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का ए का ये सॉल्यूशन है। 1 के ए का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दिखा रहा है 4
कर दो। सप्ताह में 3 दिन दुकान खोले रहना। तो सब खुला है। कपड़ा अपना शर्ट का खुला है। हो जाएगा तो सब ओके लिख कर भेजिएगा जी, ताकि आगे बढ़ें। आर्या सिंह ओके, ठीक। नेहा का भी ओके, ठीक। सिंह सुती का भी ओके, ठीक। चलिए जी, अब हम लोग जरा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का बी देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का बी देखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 का बी क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई और जेड क्या है? पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। आप लोग देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो इसको, डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, ठीक है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स, ठीक है, मतलब कह रहा है क्या कि भाई साल के समाप्त होने के बाद, ठीक है, उनके पास कुछ क्लेम है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि उनका क्लेम जो है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। चलिए मैं जरा मिटाऊंगा इसको।
चलिए जरा देखते हैं। कहता है X and Z have contributed a larger amount of capital as compared to Y। कह रहा है आपसे कि 3 पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का B हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और 1 के B का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि X and Z have contributed a large amount of capital as compared to Y। कहता है कि 3 पार्टनर X है, Z है और Y है। अब X और Z का जो कैपिटल है ना वो Y से ज्यादा है। X और Z ने Y के कंपैरिजन में ज्यादा कैपिटल लगा रखा है। फिर आगे अब क्वेश्चन क्या कहता है? फिर क्वेश्चन कहता है therefore they want the profit should be distributed in capital ratio to which all partners are agree। कहता है इसीलिए कहता है कि भाई इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैपिटल रेशियो के आधार पर हो। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? कैपिटल रेशियो। और इस बात के लिए ये तीनों पार्टनर क्या एग्री है, सहमत है। पार्टनरशिप डीड यहां भी नहीं है, लेकिन X और Z ने Y के कंपैरिजन में Y की तुलना में ज्यादा पूंजी लगा रखा है और वो दोनों चाहता है कि जो प्रॉफिट का बंटवारा हो वो कैसे हो? कैपिटल के रेशियो में हो, यानी पूंजी के अनुपात में हो। ठीक है, और इस बात के लिए तीनों पार्टनर एग्री भी हैं, सहमत भी हैं। अब बताओ जरा मुझे यहां पर कि यहां पर ये जो क्लेम जो दिया गया ये वैलिड होगा या नहीं होगा? यहां पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा या फिर कैपिटल रेशियो में होगा? तो बच्चों यहां पे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैपिटल रेशियो में होगा। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट will be distributed among partners in capital ratio। अब आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है? इक्वली होता है। अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ कैपिटल रेशियो में होगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैपिटल रेशियो में होगा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे से जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? कि जो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन की बात X और Z ने की, इसके लिए सारे पार्टनर्स क्या हो गए? एग्री हो गए। सारे पार्टनर्स इसके लिए सहमत है। अब जब सारे पार्टनर सहमत है तो फिर भाई किसी का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के एग्री होने के कारण, सहमत होने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कैपिटल रेशियो में होगा। अगर एक भी पार्टनर यहाँ पे असहमत हो जाता तो वहां पर क्या हो जाता? आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का जो कंडीशन है वो अप्लाई होता और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में ना होकर वो किस प्रकार से होता? इक्वली होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में वो कैसे बांटा जाएगा? कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है Z demand interest on loan of ₹2 lakhs advanced by him at 10% per annum which all partners agree। कहता है आपसे क्या कि Z ने, दूसरा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि Z ने 2 लाख रुपए का एडवांस लोन दे रखा है। ठीक है, Z ने 2 लाख रुपए एडवांस लोन के तौर पर किसको दे रखा है? तो फर्म को दे रखा है, पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है। अब वो कहता है कि उसको इस लोन पर 10% की रेट से इंटरेस्ट चाहिए और इस बात के लिए सारे पार्टनर्स क्या हैं? एग्री है। सारे पार्टनर्स क्या एग्री है? एग्री मतलब क्या? सहमत है ना? सब लोग मान लिए कि हाँ भाई 10% इंटरेस्ट इसको देना है इसके लोन पर। तो क्या यहां पर जेड का क्लेम वैलिड है? तो हाँ जी सर, यहां पर जेड का क्लेम वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना होने पर लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? 6% की रेट से दिया जाता है। लेकिन कब? जब सारे पार्टनर सहमत नहीं होते तब। लेकिन यहां पे 10% रेट के लिए सारे पार्टनर्स क्या हैं? एग्री है। ठीक है, तो एग्री होने के कारण
इसीलिए Z will receive interest on loan at the rate of 10% per annum। अगर कोई एक पार्टनर, यहां जैसे सारे पार्टनर दिया हुआ था ना, अगर कोई एक पार्टनर भी यहां पे डिसएग्री हो जाता, अगर वो असहमत हो जाता, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता, ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना होने पर जो कंडीशन अप्लाई होते हैं वो कंडीशन अप्लाई होते हैं, और वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितने की रेट से चार्ज किया जाता है, 6% की रेट से चार्ज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर्स एग्री हो गए हैं कि हाँ जेड ने जो एडवांस दे रखा है उसको 10% का इंटरेस्ट देना है, तब जाकर यहाँ पर सारे पार्टनर्स ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट जेड को पे करेंगे ये लोग। अगला क्वेश्चन कहता है Y wants his son M to join the firm and other partners agree to this। कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे Y जो है, Y का एक बेटा है M, पहले से फर्म क्या है X Y Z के नाम से चल रहा है। अब Y चाहता है कि उसका बेटा जो है इस फर्म में क्या करे, एज ए पार्टनर ज्वाइन हो जाए, है ना, एज ए पार्टनर वो उसमें जुड़ जाए। और इस बात के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं X Y और Z, ये तीनों इस बात के लिए क्या है, एग्री है। तो एग्री, अगर एग्री नहीं होते तो क्या M यहां पे जुड़ सकता था, नहीं जुड़ सकता था, लेकिन यहां पर तीनों पार्टनर्स क्या हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए कि हाँ ठीक है M को हम लोग अपने साथ पार्टनर्स के रूप में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में M जो है वो पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा M कैन ज्वाइन पार्टनरशिप पर with the अभी आया, एगो अभी आया, with the consent of all पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के सहमत होने पर ही M क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक पार्टनर भी असहमत हो जाएगा, अगर कोई एक पार्टनर भी यहाँ मना कर देगा फर्म M को ज्वाइन करने से, तो उसको ज्वाइन पार्टनरशिप फर्म में नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड देखा, और पार्टनरशिप डीड के बेस पर हमारा जो दो एग्जांपल दिया हुआ था उसको हम लोगों ने किया। आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का HW, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 बना के रखना है जी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके रखना है। जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन कराया है, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा पार्टनरशिप डीड के बेस पर। और ये क्वेश्चन मैं अगले क्लास में इसको कराकर ये खत्म करके फिर मैं आप लोगों को इसके आगे का टॉपिक बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड के ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो फिर मैं आपको अगले क्लास में पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा, फिर मैं आप लोगों को आगे का टॉपिक कराऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। नोट करना है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। एगो अभी आया, फर्स्ट नंबर में हट गए।
आप लोग का फ्रेंड लोग जो लोग अशोका कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है रेगुलर क्लास, जैसे आप लोग क्लास करते थे पहले, अगर वैसा क्लास कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है। लॉकडाउन के बाद क्लास जो होगा वो रेगुलर बेस पर जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है। जो नया स्टूडेंट ज्वाइन करना, जो लोग अशोका कॉमर्स एकेडमी क्लास 12 ज्वाइन करना चाहता है नया स्टूडेंट, वो लोग कुछ पेमेंट करके ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद क्लास जो होगा वो रोज के बेस पर स्टार्ट होगा। संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं रहेगा। अब अगला छुट्टी कब मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होगा। क्लास रेगुलर चलेगा लॉकडाउन के बाद से। इसलिए जो लोग भी आपको फ्रेंड सर्कल में हो, अगर वो लोग ज्वाइन करना चाहें तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उनको बस कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो लोग इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन लोग का ऑनलाइन वीडियो क्लास फ्री रहेगा और जो बैठ कर क्लास करते हैं क्लास के अंदर में, वो क्लास में उन लोग को दिया जाएगा। आप लोग का होमवर्क में एक तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 बना के रखना है, और अभी तक जितना पढ़ाया हूं उस पूरे का रिवीजन करके रखना है। मैंने आप लोग को 2 एग्जांपल कराया है जी, एक एग्जांपल 1 का ए और दूसरा एग्जांपल 1 का बी, और तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन एक होमवर्क दिया वो बनाकर लाने के लिए। अगला बार जो क्लास होगा उसमें पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग और भी क्वेश्चंस बनाने के लायक हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बना सकते हो उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, अभी तो नहीं, लेकिन अगले क्लास के बाद शायद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर पाओगे। जिनको जिनको समझ में नहीं आया होगा जो पॉइंट, वो लोग क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर हमको भेज देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा सब लोग को पता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। फिर जब क्लास चलेगा उसमें वो क्वेश्चन हम कराकर उसको डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए जी, अगला क्लास हम लोग का मैंने बताया है कि हम लोग क्लास एम, डब्ल्यू और एफ में चलेगा अकाउंट्स का, ठीक है। एम, डब्ल्यू, एफ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है जी। 2:30 से 3:30 तक। और इकोनॉमिक्स के लिए भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद से। कुछ और बच्चे लोग देख रहे हैं, लोग ज्वाइन हो नहीं रहा है जल्दी जल्दी, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का भी। क्लास 11 का भी स्टार्ट होगा जी। क्लास 11 15 मई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो लोग क्लास 11 का क्लास करना चाहते हो, वो लोग भी कुछ अमाउंट पे करके अशोका कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा अमाउंट पे नहीं करना है, करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अमाउंट पे करके, ठीक है, वो अशोका कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन करके क्लास ले सकते हैं। चलिए जी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। गुड नाइट।